Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Friends, welcome to Arya Socio Academy. हम सभी देख रहे हैं टीजीटी और पीजीटी के एग्जामिनेशन डेट क्लियर हो गए हैं। लिखित परीक्षा टीजीटी का 7 और 8 अगस्त को है और पीजीटी का परीक्षा 17 और 18 अगस्त 2021 को होना है, ऐसा नोटिस आया है। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास सिर्फ 1.5 महीने बच रहे हैं और इसके लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सभी लोग अच्छे से मेहनत करिए और एमसीक्यूज़ को भी देखते रहिए। चलिए, आज का जो एमसीक्यूज़ है वो है आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता से संबंधित आज का क्वेश्चन आंसर है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो पिछले वीडियो का हम लोगों ने एमसीक्यूज़ छोड़ा था, एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोगों के लिए मैंने छोड़ा था। उसमें बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि जितने लोगों का जो आंसर है वो काफ़ी मतलब सही है, बिल्कुल सही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था समायोजन की विधि हो सकती है। समायोजन की विधि क्या हो सकती है? ए समझौता, बी बाह्यता, सी रूपांतरण, डी उपयुक्त सभी। तो अगर देखें तो समायोजन क्या है, इसमें समझौता भी हो सकता है, बाह्यता भी हो सकती है और रूपांतरण भी हो सकता है। तो अर्थात हमारा आंसर 15 का क्या बनता है? डी, जिसमें मोस्टली क्या लगभग सभी लोगों ने बहुत ही सही जवाब दिया है। चलिए मैं उनके नाम बता दूं। उसमें सबसे पहला नाम है ओमकार नाथ झा, दूसरा बालकृष्ण कुमार, नेक्स्ट बिनुद्दशा, अलका सिंह, सीमा चतुर्वेदी। पहले इन्होंने बी बताया था, फिर डी बताया और फिर उसके बाद स्नेहा गुप्ता, रेबल स्टार, झंडा तला 2 सुनीता हैं जो उन्होंने भी बहुत सही बताया। अविनाश भाई पटेल, एडवोकेट राजीव राठौड़, सागर सैनी, रमेश यादव जो गौरी चलाती हैं तो उनका भी आंसर सही था, वर्षा श्रीवास्तव, विनीशा दुबे, रेखा मदेसिया, चौरसिया आलोक। इन लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया था। वेरी वेरी थैंक्स कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं और ऐसे ही आगे आप लोग क्वेश्चन के आंसर देते रहिए। चलिए देखें आज का एमसीक्यूज़, जो कि एमसीक्यूज़ 56 है और क्वेश्चन नंबर 1 है, आंद्रे गुदरफा के अनुसार विश्व पर किसका प्रभाव है? ए समाजवाद, बी एक महानगरीय केंद्र, सी साम्यवाद, डी एक महानगरीय औद्योगिक केंद्र। तो अगर देखें तो फर्स्ट का आंसर हमारा होगा यहाँ एक महानगरीय केंद्र पर विश्व का प्रभाव है। फर्स्ट का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विश्व के विकासशील देशों में आधुनिकीकरण का विचार गहरी अपील रखता है। कथन और कारण है। कथन कह रहा है कि विश्व के विकासशील देशों में आधुनिकीकरण का विचार गहरी अपील रखता है, बिल्कुल सही है। कारण किसी एक क्षेत्र में आधुनिकीकरण को लंबे समय तक रोक रखना जबकि अन्य क्षेत्र आधुनिकीकृत हो रहे हों, सामाजिक व्यवस्था में भीषण तनाव हुए बिना संभव नहीं है। बिल्कुल यह सही है। तो देखें इसमें क्या है, ए कहता है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है और बी ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये तो कह रहा है कि आधुनिकता आनी चाहिए विकासशील देशों में, लेकिन इसको इस रूप में देखें कि दूसरी जगह आधुनिकता है और हमारे यहाँ आधुनिकता नहीं है तो इससे तनाव उत्पन्न होगा, यह इसका कारण नहीं हो सकता है। आधुनिकता की अपील रखना इसका कारण तनाव नहीं है, इसका कारण खुद को आधुनिकीकृत करना है, समाज के अनुरूप अपने आप को बनाना है। तो अर्थात हमारा ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसका यह स्पष्टीकरण नहीं है। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा कि वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है? ए एंथनी गिडिंग्स, बी आर रॉबर्टसन, सी डी.एन. धनागरे, डी एम फोरंटी। तो अगर हम देखें तो 3 का आंसर हमारा है आर रॉबर्टसन। इनका यह कथन है कि वैश्वीकरण विश्व चेतना की एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है। 3 का आंसर यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसने अभिव्यक्तिशील क्रिया के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? अब यहाँ हम लोग देखें, ऑप्शन है ए कार्ल पॉपर, बी जे हैबरमास, सी
HD गेडामेर, डी निकलस लोहमैन। तो अगर हम देखें अभिव्यक्तिशील क्रिया का सिद्धांत हैबरमास महोदय देते हैं। वो 4 तरह की अवधारणा बताते हैं, जिसमें पहला है अभिव्यक्ति का युक्तायुक्त सिद्धांत, दूसरा अभिव्यक्ति का क्रिया सिद्धांत, तीसरा अभिव्यक्ति का तर्क सिद्धांत और चौथा आलोचनात्मक सिद्धांत। ये 4 तरह के सिद्धांत की बात करते हैं। तो इसमें है अभिव्यक्तिशील क्रिया का सिद्धांत हैबरमास महोदय देते हैं। तो 4 का आंसर हमारे यहाँ बन जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है, यह कथन किसका है? ए जॉर्ज रिट्जर, बी जे हैबरमास, सी एंथनी गिडिंग्स, डी वार्नर सोमबार्ट। तो अगर ये देखें, यह कथन हैबरमास महोदय का है कि ये कहते हैं कि आधुनिकता क्या है, यह एक अधूरी परियोजना है। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, तकनीकी कारक अकेले मानव का जीवन दशाओं को परिवर्तित नहीं कर सकते। ए सही है, बी गलत है, सी दोनों ए और बी दोनों में से कोई नहीं होगा, डी दोनों ए तथा बी दोनों सही हो सकते हैं। तो क्या कहते हैं, तकनीकी कारण केवल टेक्निकल कारण से मानव के जीवन में परिवर्तन नहीं होता है, बहुत सारे कारक होते हैं। सामाजिक परिवर्तन में बहुत सारे, हम लोगों ने समाजशास्त्री को पढ़ा था, बहुत सारे कारक बताते हैं। जैसे मार्क्स आर्थिक कारक बताते हैं, बेबलिन प्रौद्योगिक कारक बताते हैं, सोरोकिन सांस्कृतिक कारक बताते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन होता है उसके कई कारक होते हैं, कोई एक कारक से सामाजिक जीवन परिवर्तित नहीं होता है। तो यह क्या है, 6 का आंसर हमारा यहाँ क्या बन जाता है, ए। तकनीकी कारक केवल मानव जीवन की दशाओं का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही बात है, 6 का आंसर हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आधुनिक समाज शासित है, आधुनिक समाज पे किसका शासन चलता है? ए अभिसमयों द्वारा, बी विधि शासन द्वारा, सी दैवी शक्ति द्वारा, डी शारीरिक बल द्वारा। तो अगर देखें तो हमारा क्या है, आज के डेट में क्या है, सबसे ऊपर कानून है, संविधान है, कानून है। तो 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी विधि शासन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से किसकी मैचिंग सही नहीं है? ए औद्योगिकवाद, औद्योगिकवाद क्या है, तकनीकी प्राथमिकता है, बिल्कुल सही है। बी नगरीयवाद, नगर के बाद में क्या है, सामाजिक विजातीयता, बिल्कुल सही है, यह यहाँ समानता नहीं होती है, विजातीयता होती है, असमानता होती है। सी पूंजीवाद, समानतावाद, समानतावाद पूंजीवाद का लक्षण नहीं है, अर्थात यह सुमेलित नहीं है। डी उपभोक्तावाद, बृहद स्तरीय जन उत्पादन, यह बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या मिल गया यहाँ, पूंजीवाद क्या है, समानता नहीं है। समानता क्या है, जनजातीय समाजों में पाई जाती है, तो पूंजीवाद में असमानता है। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ बन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसका कथन है कि उत्तर आधुनिक समाज घायल समाज है? उत्तर आधुनिक समाज को घायल समाज कौन कहता है? ए जॉ बैड्रियलार्ड, बी फर्डिनैंड सॉसल, सी डी केलनर, डी लेविस्ट्रास। तो अगर देखें उत्तर आधुनिक समाज को घायल समाज कहते हैं कौन, बैड्रियलार्ड महोदय कहते हैं। 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। एक चीज़ और याद रखिएगा, बैड्रियलार्ड महोदय उत्तर आधुनिक समाज को मृतक संस्कृति भी कहते हैं, आधुनिकता को वो मृत्यु संस्कृति भी कहते हैं, घायल समाज भी कहते हैं। और जेड वामन है, वो आधुनिकता को प्रलय की संस्कृति कहते हैं या प्रलय समाज कहते हैं। उलरिच बैक महोदय रिस्क सोसाइटी कहते हैं, आधुनिकता को रिस्क सोसाइटी कहते हैं। तो ये आधुनिकता के बारे में बहुत सारे विचारकों का अपना अपना कथन है कि उत्तर आधुनिकता को वो क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, बैड्रियलार्ड महोदय घायल कहते हैं और कहीं कहीं उनका मृतक भी आता है, मृतक संस्कृति कहते हैं या मृत्यु, उत्तर आधुनिकता को मृत्यु की संस्कृति भी कहते हैं। तो 9 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किसका दृष्टिकोण है कि आधुनिकता एक अधूरी परियोजना है? ये क्वेश्चन शायद हो चुका है। ए जे हैबरमास, बी जॉर्ज रिट्जर, सी एंथनी गिडिंग्स, डी वर्नर सोमबार्ट। तो ये कहते हैं आधुनिकता एक अधूरी परियोजना, यह किसका कथन है, हैबरमास महोदय का है। तो 10 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल चेंज पुस्तक का लेखक कौन है?
ये बुक है कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल चेंज। इसको किसने लिखा है? ए गौरी क्रूज, बी कीथ टूफिन, सी टचही रैंटनेन, डी मधु विश्वनाथन। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी कीथ टूफिन। ये इनकी बुक है कम्युनिकेशनल टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल चेंज। 11 का आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, किसने सही कहा है कि निर्धन देशों को जीवन के पश्चिमी प्रारूप के नकल के उद्देश्य को अस्वीकार कर देना चाहिए? अर्थात जो गरीब देश हैं वो पश्चिमी देशों का नकल नहीं करना चाहिए। यह किसने कहा है? ए जॉन टिनबर्जेन, बी सी ई ब्लेक, सी गुनार मेडल, डी मैक्स मिलिकन। तो 12 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है सी गुनार मेडल। गुनार मेडल कहते हैं कि निर्धन देशों को जो पश्चिमी स्वरूप है, पश्चिमी मॉडल है, उसको हमें उसका नकल नहीं करना चाहिए, उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। तो 12 का आंसर यहाँ हो जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किसने कहा कि आधुनिकता एक भगोड़ा समाज है? आधुनिकता एक भगोड़ा समाज है, यह किसने कहा है? ए पीटर हैमिल्टन, बी जॉर्ज रिडजर, सी वार्नर सोमवार्ट, डी एंथनी गिडिंग्स। तो आधुनिकता एक भगोड़ा समाज है, यह कहा है किसने? गिडिंग्स महोदय ने। तो यह कथन गिडिंग्स महोदय का है। 13 का आंसर यहाँ हो जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आंद्रे गुंडर फ्रांक के मतानुसार विश्व पर किसका प्रमुख है? ए समाजवाद एक महानगरीय केंद्र, सी साम्यवाद एक महाऔद्योगिक केंद्र। ये शायद लग रहा है रिपीटेड हो गया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर हम सभी जानते हैं, इसका आंसर बी है। 14 का आंसर यहाँ बी। 15, किसने कहा कि वैश्वीकरण विश्व चेतना को एक संपूर्ण के रूप में तीव्रता प्रदान करता है? इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही आसानी से दे लेंगे, इसमें कोई नो डाउट, क्योंकि इसका आंसर बताया जा चुका है। फिर भी चलिए इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ए इसमें ऑप्शन है ए गिडिंग्स, बी आर रॉबर्टसन, सी डी एंथनागरे, डी एम फेराल्टी। तो 15 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आधुनिकता और आधुनिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ देखा। लगातार कंटिन्यूसली 3 वीडियोज़ आएंगे इस टॉपिक से संबंधित, तो ये देखिएगा, एग्ज़ाम के दृष्टि से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक कि आज का MCQs आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।